हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, अगर मैं आपसे अकरेंस निकालने की बात करता हूं तो वहां पर मुझे याद आता है फ्रीक्वेंसी, जो एक एरे फंक्शन है। और एरे फंक्शन कंट्रोल शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इस अकरेंस निकालने को हम दो एस्पेक्ट से आज समझेंगे। पहला, काउंट इफ से भी हम इसको निकाल सकते हैं और दूसरा फ्रीक्वेंसी फंक्शन से भी हम इसको निकाल सकते हैं। काउंट इफ एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जो मैं आपको बता चुका हूँ, एंटर से एग्जीक्यूट हो जाता है और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर देखिए, जो मेरे पास सोर्स डेटा है ये एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनकी एज दी हुई है। यहाँ पर लोअर लिमिट, अपर लिमिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 20 के बीच में, 20 से 40 के बीच में और 40 से 60 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं जिनकी एज इनके बीच में है। तो यहाँ लोअर लिमिट है, यहाँ पर अपर लिमिट है। तो ये मुझे निकालना है अकरेंस, कि ये बताओ कि 0 से 20 जो एज है उसके कितने कैंडिडेट यहाँ पर हैं, ये अकरेंस निकालना है। तो सबसे पहले काउंट इफ से मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद इसको फ्रीक्वेंसी से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक बात आपको याद रखनी होगी फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पर जैसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखा हुआ है, तो जब फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर जो उसका सिंटैक्स होता है, उसमें जो बिन्स एरे होता है, उसमें कभी भी लोअर लिमिट नहीं लिया जाता। फ्रीक्वेंसी में जब मैं आऊँगा तो इसको डीप समझाऊंगा अभी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 0 से 20 के कितने कैंडिडेट हैं जिनकी एज 0 से 20 के बीच में है, फिर 20 से 40 और 40 से 60। तो काउंट इफ से इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, और जिस तरह से मैंने आपको बेसिक एक्सेल में बताया था, ट्रांसपोज जिसका शॉर्टकट होता है Alt+H+V+T, और पेस्ट स्पेशल के वीडियो में भी आपको ट्रांसपोज मैंने करना बताया था, जो डेटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल वाइस वर्सा ये कन्वर्ट करता है। तो ये आज मैं आपको बताऊंगा एरे फंक्शन के भी थ्रू इसको हम आउटपुट निकाल सकते हैं ट्रांसपोज का, इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले काउंट इफ से इसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ इक्वल टू काउंट इफ, और ब्रैकेट को ओपन मैंने कर दिया। तो रेंज में सबसे पहले ये सोर्स डेटा यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा और F4 से फिक्स कर दिया, फ्रीज कर दिया रेंज को, कॉमा रेंज ले लिया। अब क्राइटेरिया मेरा क्या है, डबल कोट्स में इज लेस देन, डबल कोट्स में मैंने लिखा और M% ऑपरेटर से जोड़ दिया ये अपर लिमिट वाला ये सेल जहाँ 20 लिखा हुआ है, और इसका मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये क्या आउटपुट ला के दे रहा है, ये बता रहा है 3। ये 3 क्या बता रहा है, ये काउंट कर रहा है यहाँ पर इज लेस देन 20, यहाँ पर कितना है 3। अब यहाँ फिर से माइनस कर देंगे, क्या काउंट इफ को ही माइनस कर देंगे। हमें क्या निकालना है, दो लिमिट्स के बीच में वैल्यू की अकरेंस निकालनी है ना। तो फिर से यहाँ पर मैंने काउंट इफ लिया और यहाँ पर मैंने क्या लिया, रेंज लिया, F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया में फिर से लेंगे डबल कोट्स में लेस देन, और M% ऑपरेटर से ये लोअर लिमिट वाला सेल ऐड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये निकल के आ गया अकरेंस। ये देखिए 0 से 20 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट, 3 एग्जीक्यूटिव हैं जिनकी एज 0 से 20 के बीच में है। 20 से 40 14 है और 42 अप टू 66 है। तो ये अकरेंस हमने निकाला। ये काउंट इफ को माध्यम बनाकर क्या किया, मैंने माइनस कर दिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया, अकरेंस निकाला 20 तक और उसके बाद यहाँ पर अकरेंस निकाला 0 से कम, यहाँ पर मैंने उसको माइनस कर दिया है। तो अकरेंस निकल के आ गया कि 0 अप टू 20 यहाँ पर इतना है। अब इसी को एरे फंक्शन के थ्रू अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या कहता है, सबसे पहले एरे फंक्शन क्या कहता है ये बार आप देखिए। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, इट कैलकुलेट्स हाउ ऑफन वैल्यूज अकर विद इन ए रेंज ऑफ वैल्यूज। मतलब हाउ ऑफन मतलब कितनी बार कोई वैल्यू किसी एक रेंज में, किसी एक एरे में रिपीट हो रही है दो लिमिट के बीच में।
और ये वर्टिकल ही आउटपुट ला के देता है, हॉरिजेंटल नहीं ला के देता। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 0 अप टू 20, 20 अप टू 40, 40 अप टू 60 जो मैंने अभी आपको बताया है, तो इसमें दो लिमिट हैं। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में इंटरव्यूअर क्या करता है, दोनों लिमिट देता है, तो आप क्या करोगे, उसमें कौन सी लिमिट लोगे। यहाँ पर आपको समझ में आया कि ये इसका सिंटेक्स, ये इसके डेफिनेशन क्या कह रही है। हाउ ऑफन वैल्यू, कोई भी वैल्यू कितनी बार किसी रेंज में अकर हो रही है, आ रही है, रिपीट हो रही है, अकरेंस उसका फाइंड आउट करने के लिए ये होता है। अब सिंटेक्स देखेंगे तो सिंटेक्स दो होता है। पहला डेटा एरे, जो मेरा सोर्स डेटा है कि जिसमें से हमें वैल्यू की अकरेंस निकालनी है, वो डेटा एरे। और बिन्स एरे, बिन्स एरे होता है अपर लिमिट, हमेशा याद रखिएगा। ये अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ 20 लिखा है तो 0 से 20, 40 लिखा है तो 20 टू 40, और 60 लिखा है तो 40 टू 60, तो लोअर लिमिट का यहाँ कोई मतलब नहीं होता बिन्स एरे में। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एक एरे का फंक्शन है, तो जितनी रेंज में आउटपुट चाहिए उसको पहले सेलेक्ट करना होगा, और अब यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पास किया फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट ओपन किया, और डेटा एरे में ये ले लिया सोर्स डेटा, और यहाँ पर फ्रीज नहीं करना है F4 से, याद रखिएगा, क्योंकि एक एरे का फंक्शन है, सभी सेल्स में वो सेम रेंज को ही लेकर एग्जीक्यूट करता है। कॉमा बिन्स एरे, ये है मेरा, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज करके अब ये एरे फंक्शन है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर मैंने प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर देखिए सेम आउटपुट आ गया जो काउंट टिप से मैंने निकाला था। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी से भी अकरेंस निकाल सकते हैं, काउंट टिप से भी अकरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक बार में सेलेक्ट होकर कंट्रोल शिफ्ट एंटर एक एरे फंक्शन है जो एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसमें याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है हमारे इस इंटरव्यू में, और कई बार ये भी पूछा गया है कि लोअर और अपर लिमिट दोनों दे जाने पर बिन्स एरे क्या होता है, तो बिन्स एरे अपर लिमिट ही ली जाती है हमेशा। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसपोज इन एन एरे फंक्शन, अभी मैंने आपको पहले वीडियोस में क्या बताया, बेसिक एक्सेल में ऑल्ट एच वी टी, इससे एग्जीक्यूट हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है। और क्या बताया मैंने, पेस्ट स्पेशल में भी ट्रांसपोज करके दिखाया है। लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन, ट्रांसपोज फंक्शन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि डेट विल ट्रांसपोज डेटा बिफोर यू एंटर द ट्रांसपोज फंक्शन, यू मस्ट हाईलाइट द नंबर ऑफ कॉलम्स that there are rows in the first table and the number of rows that there are columns in the first table। मतलब यहाँ पर मुझे ये वाला डेटा ट्रांसपोज करना है, मतलब ये वर्टिकल डेटा को हॉरिजेंटल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, जितने सेल्स में ये डेटा आएगा उसको पहले हाईलाइट कर लूँगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर 2 कॉलम है तो यहाँ पर 2 रो हो जाएगी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 रो है तो यहाँ पर 5 कॉलम हो जाएंगे। इसको कहते हैं ट्रांसपोज करना, वर्टिकल से हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से वर्टिकल करने को ट्रांसपोज करना कहते हैं। तो जितने एरिया में ट्रांसपोज होकर आउटपुट आएगा उसको सेलेक्ट कर लिया और एक्टिव सेल में पास कर दिया ट्रांसपोज फंक्शन। इट कन्वर्ट्स अ वर्टिकल रेंज ऑफ अ सेल टू अ हॉरिजेंटल रेंज और वाइस वर्सा। इसको मैंने ब्रैकेट ओपन किया और ये पूरा रेंज जिसको ट्रांसपोज करना है देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा, तो ये देखिए जो हेडिंग्स थी वो रोज में आ गई जो कॉलम्स में थी, और जो डेटा था जो मेरा यहाँ पर देखिए इस तरह से था, वर्टिकल था, या हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ट्रांसपोज फंक्शन भी एक एरे फंक्शन है जो कंट्रोल शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट होता है। दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट में आप रेगुलर वीडियोस आएंगे अलग अलग लर्नर्स के लिए। बहुत जल्दी बीबीए क्लास चालू होने वाली है अलग अलग लर्नर्स के लिए, बेसिक, एडवांस और जिनको बीबीए सीखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अपनी लाइफ में स्किल इनहेंस कीजिए, लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक